आरोपी है संदीप और जितने भी उसके साथ है, तीनों ने चिट्ठी लिखकर बताया कि ये ऑनर किलिंग का मामला है, इसमें कुछ गलत नहीं हुआ है। देखिए, जब तक जांच रिपोर्ट में फाइनल कुछ नहीं आ जाता तब तक ये हम नहीं कह सकते कि ऑनर किलिंग है, लेकिन हम ये नकार भी नहीं सकते। हम अगर जब तक जांच रिपोर्ट ये नहीं कह देती कि इन्होंने मारा है या ऑनर किलिंग का मामला नहीं है, तब तक किसी एक पक्ष को हम समझ नहीं सकते, नहीं कह सकते हैं। जी, जी, जी। दूसरी बात कि ऐसे में जो आरोपी हैं उनको न उनका हम विरोध कर सकते हैं न उनका समर्थन कर सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि हमारी नज़र में वो आरोपी हैं, खुद की नज़र में वो साफ हैं। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है जेल से, उसके अलावा भी कई ऐसे पहलू सामने आए हैं जो कि अभी कॉल डिटेल की बात हो रही थी कि 104 कॉल लड़की के और इसके संदीप के आपस में बातचीत के 104 बार कॉल की गई, 64 बार लड़के की तरफ से की गई, बाकी 40 बार लड़की की तरफ से की गई। तो ऐसे गांव वालों के जो बयान आ रहे हैं उन सबको देखते हुए लग रहा है कि ये केस वाकई में बहुत जटिल होता जा रहा है। सब लोग अपना राजनीतिक लाभ इसमें देखना चाहते हैं। इन सब चक्कर में हाथरस का वो गांव, वो पीड़िता, वो आरोपी कहीं न कहीं किनारे चले गए। जी, आप देखिए कि चर्चा किस पे हो रही है। राहुल गांधी जा रहे हैं पीड़िता से मिलने, हजारों की संख्या में गाड़ियां जा रही हैं, बैनर पोस्टर लहराए जा रहे हैं। अरे आप संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं कि आप अपना पर्चा दाखिला करने जा रहे हैं? भीम आर्मी के लोग यहाँ प्रदर्शन करते हैं, वहाँ प्रदर्शन करते हैं, इंडिया गेट पे प्रदर्शन करते हैं, उसके घर जाके माहौल बनाते हैं। भैया आज तक आप कहाँ थे? आप इंतजार कर रहे थे क्या कि उस अंतिम सांस वो ले उसके बाद हम पहुँचेंगे? 15 दिन पहले से आपकी कहीं जवाबदेही नहीं समझ में आती है? आप इंतजार करते हैं क्या? ऐसे में जब तक जांच रिपोर्ट में खुलासा ना हो जाए तब तक अनर्गल बयानों से तो बचना ही चाहिए। कई नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के नेता का बयान हो, चाहे भाजपा के नेता का बयान हो। इन सब बयानों से बचना चाहिए आम जनता को, नेता सबको बचना चाहिए। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए मुखर होकर आवाज़ उठानी चाहिए। जी, 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 बिल्कुल। उसकी हत्या कैसे हुई, उसके साथ कथित बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जाँच योगी सरकार में SIT कर रही है, CBI जांच की बात चल रही है। जो भी निर्णय आएगा वो जनता के सामने आएगा, लेकिन कहीं न कहीं इसमें मीडिया का जो चरित्र दिखता है वो दोगलेपन का निशान छोड़ जाता है। जी। तो ऐसे में फिर सवाल वहीं खड़ा होता है कि पीड़िता को न्याय कब तक? कौन दिलाएगा पीड़िता को न्याय? क्या पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी एक यात्रा करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, उससे न्याय उसको मिल जाता है क्या? या चंद्रशेखर रावण जगह जगह आंदोलन करते हैं, इंडिया गेट से लेकर जंतर मंतर तक प्रदर्शन करते हैं, उससे उसको न्याय मिल जाता है क्या? ये अपना राजनीतिक हित सिद्ध साबित कर लेते हैं। जी, जी, जी। चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे राहुल गांधी हो। एक के बाद संजय सिंह यहाँ से पहुँचते हैं। आम आदमी पार्टी में आधा व्यभिचारी पड़े हैं और संजय सिंह जाते हैं, हाथरस पहुँच जाते हैं। सोनी मिश्रा को तो न्याय दिला नहीं पाए केजरीवाल, जो डाइंग बयान उसका था कि इनके पार्टी के लोग इसके साथ ऐसा गलत किए हैं, उसको तो न्याय नहीं दिला पाते हैं। अब पहुँच जाते हैं हाथरस। ये राजनीतिक गिद्ध हैं, ये इंतजार करते हैं कि लाश कब तैयार हो, उसको नोचा जाए। तो ऐसे में पूरी निष्पक्षता के साथ इस बात के साथ आना चाहिए जनता को कि पीड़िता, एक लाइन साफ रहनी चाहिए, पीड़िता को न्याय मिले, दोषी जो हो उसको सजा मिले और कोई निर्दोष जो हो वो इस चक्कर में न पड़े। जी, 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 बिल्कुल। संदीप ने दावा किया है कि उसका और उस लड़की की दोस्ती थी, जिससे लड़की का परिवार काफ़ी नाराज़ था। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या ये सच हो सकता है? क्योंकि काफ़ी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि दोनों में दोस्ती थी, उसके बाद उसके भाई ने उसको मारा है। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, दोस्ती होना, लड़के लड़कियों में दोस्ती आम बात है, लड़के लड़कियों में दोस्ती होती है, लेकिन उस दोस्ती की कीमत जान देकर कोई चुकाएगा, यह गलत है। संदीप के ग्रुप ने मारा या उसके भाई ने मारा या उसकी माँ ने मारा, ये कहना अभी साफ स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन उस लड़की का इसमें, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, इस लड़की का उसमें कहाँ दोष? लड़की को तो जान गंवानी पड़ी ना, लड़की को तो जान गंवानी पड़ी ना। दोस्ती अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, लेकिन लड़की आज कहाँ है? ये पूछता है, समाज पूछ रहा है, भाई वो लड़की कहाँ है आज, जिसके साथ इस तरह की वारदात होती है, जिसको लेके इतना राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाता है, जिसको लेके मीडिया TRP का खेल करती है। फिर लास्ट में घूम फिर के जब आप आएंगे तो आपको पूछना पड़ेगा कि लड़की, आखिर लड़की को न्याय मिलता है कि नहीं? वो लड़की है कहाँ? संदीप कहाँ है? उसका भाई कहाँ? उसका परिवार कहाँ है? आज़ाद कहाँ है? संजय सिंह कहाँ है? राहुल गांधी कहाँ है? इन सब के बीच लड़की को न्याय अभी तक नहीं मिला। योगी सरकार जल्द से जल्द, SIT की रिपोर्ट 10 दिन में कहे थे आने के लिए, लेकिन 10 दिन हो गया, अभी रिपोर्ट आई नहीं। सवाल योगी सरकार के ऊपर भी उठना चाहिए। जब त्वरित न्याय की बात हो रही है तो आप न्याय, त्वरित न्याय दीजिए ना। जी, 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 बिल्कुल। जब न्याय में देरी होती तो न्याय का मतलब ही नहीं रह जाता है। उस लड़की के निधन के बाद इतने दिन हो गए, अभी तक कोई एक गुत्थी सुलझी नहीं, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं।
और उसमें जो दूसरा एंगल दिखता है कि जो फंडिंग होती है, दंगे भड़काने की बात आती है, कि उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की बात आती है, ये दूसरा पक्ष है जी। भाई। दूसरा पक्ष है, ठीक है, आप दंगे भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पुलिस ने समय रहते इसका खुलासा कर दिया, 4 आरोपियों को पकड़ लिया, वो अपनी जगह है। लेकिन जिस महिला के साथ, जिस बेटी के साथ, जिस बहन के साथ इस तरह की हर घटना घटती है, उस बेटी और उस पीड़िता को न्याय नहीं मिलना आपकी सारी बातों को दरकिनार कर देता है। सबसे पहले तो घूम फिर के वही बात आएगी कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। जी। संदीप ने कहा है कि उस लड़की ने उसको मिलने के लिए वहाँ बुलाया था, जहाँ पर और उसके भाई, लड़की का भाई और माँ भी वहाँ पर मौजूद थे, जिसके बाद आपस में उन लोगों की मारपीट हुई थी। देखिए, ये इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं। आरोपी अगर है, संदीप जैसा कि आरोपी बताया गया है, अगर वो आरोपी है तो अपने बचाव के लिए इस तरह की बातें कहेगा। ये जांच के बाद ही पता चलेगा ना कि इसमें सच्चाई कितनी है। जी। भाई, आरोपी तो अपनी बचाव के लिए अलग बात करेगा। अगर दोषी परिवार है तो वो भी अपने बचाव के लिए बात करेगा, आरोपी है तो वो भी अपने बचाव के लिए बात करेगा। दूध का दूध, पानी का पानी तो जांच के बाद ही आएगा ना। जी 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 जी। जब तक जांच पूरी तरह से आती नहीं है सामने, जनता के सामने, जब तक न्याय मिलता नहीं है, तब तक अटकलें लगाई जा सकती हैं। अटकलें कुछ भी लगाइए, टीवी चैनल भी लगा रहा है, हम भी लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं। तो ऐसे में अटकलों पे ज़्यादा ध्यान न देने की वजह से, ज़्यादा ध्यान न दिया जाए, कुछ दिन और इंतजार किया जाए। मुझको लगता है 1 सप्ताह 5 दिन में SIT की जांच आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, जनता के सामने आ जाएगी। हालांकि छोटी छोटी जो इनपुट मिल रहे हैं, जो लीड्स मिल रही हैं, उसमें कई चीज़ें साफ जाहिर हो चुकी हैं कि घटना क्या है, मामला क्या है। भले ही कैमरे पे लोग कहने से डरते हों, लोग न कह रहे हों, दबी जुबान में पीछे गाँव में ये बात कर रहे हैं। परसों तक जो एक पक्ष को दिखा रहे थे, आज वही चैनल दूसरे पक्ष को भी दिखाने लगे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि इसमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन कैमरे पे साफ कहने में सब लोग डरते हैं, और डरना भी चाहिए। जब तक न्याय ना हो तब तक अपनी खुद न्यायाधीश न बन जाए, खुद जज न बन जाए, कुछ न्यायालय न बन जाए। जी। संदीप का कहना है कि उसके जो रिश्तेदार हैं, जो उसके साथ फंसे हुए हैं, उनको ज़बरदस्ती फंसाया गया, वो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे, ऐसा उसका कहना है। भाई, जो निर्दोष है उसको न्याय, तो निर्दोष अगर है संदीप के दोस्त, तो जांच होगी। जांच के बाद भाई जांच में सहयोग तो करना ही पड़ेगा। अगर आपका नाम FIR में है और आपको सलाखों के पीछे डाला गया है, इतना केस ये इतना हाई प्रोफाइल हो गया है, तो ठीक है, आप जांच में सहयोग करिए ना। आपके साथ कोई गलत काम पुलिस नहीं कर रही है। जी। भाई, आप अगर दोषी हैं तो आपको सजा मिलेगी, निर्दोष होंगे तो आप बच के घर आ जाएंगे। लेकिन ये तो टर्म्स है ना कि जांच में सहयोग आप करेंगे तभी ना न्याय खुल के सामने आएगा। जी जी। अगर पुलिस आपके नाम FIR हुआ है, कुछ गवाह हैं आपके खिलाफ, तो आपको जेल में रहने में क्या बुराई है। अगर आपके अंदर सच्चाई होगी, आप पूरी तरह से निर्दोष होंगे, तो आप फिर वापस घर आएंगे। जी जी जी। जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। तो ऐसे में घबराने की क्या जरूरत है। अलग अलग तरीके से बयान देकर आप थोड़ा नहीं बच पाएंगे। जी। जब न्याय का चक्की चलती है तो दोषी जो होते हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे, निर्दोष सीधे सामने आएंगे, घरों में अपने लौट के वापस आएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अलग अलग प्रोपगंडा, अलग अलग चैनलों के माध्यम से जो चल रहे हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। कुछ दिन और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जो समाज में, वहाँ के गांव में, वहाँ के आसपास हाथरस में जो चीज़ें, वीडियो के छोटे छोटे क्लिप, पुराने क्लिप, नए क्लिप और जो प्रायोजित क्लिप हैं, कई चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं। इतना पेचीदा केस होता है कि अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग तक की बात आ जाती है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो विपक्ष में बैठी है, वो जुलूस लेके उसके घर तक पहुंचती है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह पहुंचते हैं। मीडिया का पूरा कैंप वहां लग जाता है। जबकि उसी उत्तर प्रदेश में 4 बलात्कार और अलग अलग जगहों पे होते हैं। राजस्थान में होते हैं, मध्य प्रदेश में होते हैं, देश के कई अन्य राज्यों में होते हैं। वहाँ किसी का कैमरा नहीं पहुँचता, वहाँ कोई नेता नहीं सांत्वना देने पहुँचता है, वहाँ कोई पत्रकार नहीं पहुँचता है। जी 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 जी। तो ऐसे में ये प्रायोजित प्रोपगंडा है। ये लोग अपने TRP के चक्कर में पड़े हैं, कुछ अपने नेता अपने वोट बैंक के चक्कर में पड़े हैं, कोई किसी चक्कर में पड़ा है। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहता हूँ और जोर दे के ये बात कह रहा हूँ कि इन सब चक्कर में पीड़िता के साथ न्याय हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा सबको। और कहीं इन सब चक्कर में पीड़िता, हमारी बहन, हमारी बेटी जो है, वो कहीं बिसरा न दी जाए, इस बात को दबने न पाए। लगातार उठाना चाहिए। आप जैसे YouTube चैनल्स के माध्यम से ही उठाया जाए, लेकिन ये लगातार उठाना चाहिए कि पीड़िता को न्याय मिले। जो दोषी हों वो सलाखों के पीछे जाएं, उनको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो निर्दोष हों वो अपने लौट कर अपने घर आए। वालों को भी ये बात समझना चाहिए, अगर उनको न्याय प्रक्रिया पे विश्वास हो तो उनको इंतजार करना चाहिए। जी। अगर न्याय प्रक्रिया पे विश्वास हो तो इंतजार करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी तो हो ही जाएगा। इतना त्वरित न्याय प्रक्रिया चल रही है, लोगों से पूछताछ हो रही है। आज 40 लोगों को SIT ने बुलाया, गांव के ही 40 लोगों को बुलाया पूछताछ के लिए। जी 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 जी। आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है, रिपोर्ट आधी से ज़्यादा बन चुकी है। तो गांव वालों को थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए। इस तरह की अटकलबाजी करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे में सब कुछ सही है।
कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उनके लिए सही है, गांव वालों के लिए अपना बयान सही है, राहुल गांधी के लिए अपना बयान सही है, पीड़िता के परिवार के लिए अपना बयान सही है। लेकिन ऐसे में पीड़िता के साथ बार बार उसके ऊपर उंगली उठ रही है, कभी प्रेम संबंधों की बात पे, कभी रेप की, दुष्कर्म जैसी वारदात पे, कभी किसी बात पे, ऑनर किलिंग की बात पे। तो इससे बचना है हमको और पीड़िता को न्याय मिले, इस मुहिम पे हमको काम करना है जी। वो चाहे दलित परिवार की हो, चाहे सवर्ण परिवार की, कोई भी पीड़िता हो, देश के किसी कोने में अगर दुष्कर्म की शिकार या किसी तरह के हरासमेंट की शिकार हमारी माँ बहन बेटियां होती हैं, तो उनको न्याय मिले, इस पर फोकस हमारा रहना चाहिए, न कि कंट्रोवर्सी बातों पे। जी 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 आरोपी क्या कह रहा है, गांव वाले क्या कह रहे हैं, नेता क्या कह रहे हैं, राजनेता क्या कह रहे हैं, परिवार क्या रहा है, उससे नहीं मतलब है। पुलिस सरकार त्वरित न्याय की मांग करे, जनता पुलिस और सरकार से त्वरित न्याय की मांग करे, और दबाव में सरकार को, पुलिस को इस पे इंसाफ करना चाहिए, ताकि एक लकीर खींचे, एक नज़ीर बनाए। योगी सरकार ऐसा करने में, पहले भी योगी सरकार ने ऐसे नज़ीर पेश किए हैं कई मामलों में, इस मामले में भी नज़ीर पेश करे, ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि इस तरह की वारदात को दोबारा अंजाम दें। जी 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 जी, धन्यवाद सर।